तो और हम लोग क्या देख रहे थे? लाइन ठीक है। में क्या देखे थे कि एफ कोई स्केलर वैल्यूड फंक्शन है और ई कोई कर्व है जिसका कि पैरामीटराइजेशन एक्स टी वाई टी जेड टी है फ्रॉम टी ए टू बी, देन इंटीग्रल सी एक्स वाई जेड डी एस इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ आर टी टू आर प्राइम टी डी टी। ठीक है, ओके। ये तो था कि चलो ठीक है, एफ मेरा एक स्केलर फंक्शन है ये, ओके। बट एफ तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर एफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है तब हम लोग लाइन इंटीग्रल कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, तो लाइन तो ओके, ठीक है। तो सेम चीज रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा, बस क्या होगा कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, फंक्शन है एफ, अब वेक्टर है ये, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो वेक्टर है तो इसका 3 कंपोनेंट होगा, f1 प्लस f2 प्लस f3, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट है f का। अच्छा, अभी मेरे पास क्या है, इसका हमको क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रेशन निकालना है ओवर अ कर्व सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सी का कोई पैरामीटराइजेशन है, मान लो सी कोई कर्व है, ठीक है, कर्व है जिसका पैरामीटराइजेशन है आर टी, ओके, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है इंटीग्रल, सेम चीज एफ एक्स वाई जेड आर टी, ठीक है, ओके, डॉट आर। अब देखो आर आर टी है, आर को जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी एक वेक्टर होगा, तो आर प्राइम टी इंटू डी टी। तो ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम लोग, ये जो है ओवर टी इक्वल्स टू ए टू बी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि लाइन इंटीग्रल ऐसे हम लोग निकाल रहे हैं, किसका किसका निकाल, तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा एफ डॉट मान लो प्राइम, ठीक है, ओवर सी, ठीक है। तो ओवर कर्व था तो इसी को हम लोग जनरली एफ डॉट डी आर लिखते हैं, इसी को हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं। तो ओवर अ कर्व सी में हमको एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन निकालना था, तो दैट इज सेम एज एफ आर टी डॉट आर प्राइम टी डी टी। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आर प्राइम टी का, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, आर आर जो है वो वेक्टर है, तो उसका हम लोग मॉड ले रहे थे उसको स्केलर बनाने के लिए। यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें हमारा, तो ये तो क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो इवेलुएट टी एफ डॉट डी आर, ठीक है, वेयर एफ क्या है तुम्हारा, जेड आई प्लस एक्स वाई जे माइनस वाई स्क्वायर के, ठीक है, ओके। ये है, और कर्व क्या है,
सी जो है उसका पैरामीटराइजेशन फॉर्म ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आर टी इक्वल टू टी स्क्वायर आई प्लस टी जे प्लस स्क्वायर रूट टी के। अब टी कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। ये हमको निकालना है, ओके। तो क्या कर रहे हैं हम लोग को एफ डॉट डी आर निकालना है अलोंग द कर्व सी, ठीक है। हम लोग को निकालना है, ये है मेरा लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अलोंग सी, ठीक है। ये हो गया क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, तो हम देखे हैं कि सी एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू पी। पी कहां से कहां तक वेरी कर रहा है मेरा, 0 to 1 तक, तो 0 to 1 एफ ऑफ आर टी, ठीक है, और इंटू आर प्राइम टी डॉट प्रोडक्ट और इंटू डी टी, ठीक है। ये चीज है, तो हमको दो चीज निकालना है। पहला तो एफ आर पे निकालना है और आर प्राइम टी निकालना है, तो दोनों हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एफ एट, ओके। हाँ, तो क्या हो जाएगा ये, एफ क्या था मेरा, एफ फंक्शन था जेड एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो जेड की जगह क्या हो जाएगा, √2 रूट टी, तो √t आई प्लस एक्स की जगह टी स्क्वायर और वाई की जगह टी जे, ठीक है, और वाई की जगह फिर टी, तो टी स्क्वायर के, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, √ti प्लस टी क्यूब जे माइनस टी ये स्क्वायर। कैसे हुआ सर? कौन ये, ओ ये यही तो, ये क्या है बेसिकली, हमारे पास अगर एफ जो है वो एक्स वाई जेड है, ठीक है। ये था F1 एक्स वाई जेड, इसको ब्रैकेट में ही लिख देते हैं ऐसे करके, तो उसका मतलब हो जाएगा F2 और F3 है, ठीक है। और मेरे पास क्या था, कर्व था, तो पैरामीटराइजेशन हम लोग कर्व को कर रहे थे। ये पैरामीटराइजेशन है, तो ये हम लोग क्या था, इसमें ये कुछ कर्व था, कर्व का इक्वेशन कुछ था, तो उसको हम लोग पैरामीटराइजेशन कर दिए। क्या, पहला में आ गया एक्स को टी के फंक्शन में तोड़ दिए, वाई को टी के फंक्शन में तोड़ दिए और जेड को टी के फंक्शन में तोड़ दिए। तो मतलब क्या हो गया कि एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स टी, मतलब टी का वो फंक्शन है, वाई जो है वो वाई टी का फंक्शन, जेड जो है टी का। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक्स को टी से सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई सॉरी एक्स को एक्स टी से, वाई को वाई टी से और जेड को जेड टी से, क्योंकि हम लोग पैरामीटराइजेशन कर रहे हैं। पैरामीटराइजेशन मतलब क्या होता है कि हम लोग एक पैरामीटर के फॉर्म में पूरे कर्व को डिनोट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग के पास सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर आर रेडियस का सर्कल है, तो इसका हम लोग पैरामीटराइजेशन लिख क्या सकते हैं, आर कोसाइन टी आर साइन टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एक्स एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया मेरे पास आर कोसाइन टी और वाई हो गया मेरे पास आर साइन टी, ठीक है। तो वही यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे क्या था मेरे पास, आर जो था वो ये है, ये है, तो ये हो गया मेरे पास एक्स टी, ये हो गया वाई टी और ये हो गया जेड टी, ठीक है, यस सर। ओके। तो यहाँ पे हम लोग निकाल दिए, एफ निकाल दिए, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है क्या, आर प्राइम टी, तो आर प्राइम टी निकाल लेते हैं। तो आर टी क्या था मेरे पास, स्क्वायर टी स्क्वायर टी और √2, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं टी स्क्वायर टी और √t, यही आर मेरे पास, ठीक है। हमको निकालना है आर प्राइम टी, ये वेक्टर है, सेम चीज हो जाएगा। वेक्टर में कैसे करते हैं, तीनों का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2t 1 और 1/2 स्क्वायर रूट, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको, ओके। तो अब मेरे पास क्या हो गया, अब हमको निकालना है
अब निकालना है एफ को, जो निकाले हैं, और डॉट आर प्राइम टी। ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। तो हम निकाल लेते हैं एफ आर टी डॉट प्रोडक्ट आर प्राइम टी। एफ क्या आया था मेरे पास? स्क्वायर रूट टी टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। तो लिख दो स्क्वायर रूट टी टी क्यूब और माइनस टी स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट 2t 1 1/2 स्क्वायर रूट टी। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, वो मतलब क्लियर है ना? मतलब हुआ कि ये इसका मतलब हो गया कि ये आई जे के। ठीक है, ओके। तो ये क्या, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2t² प्लस टी क्यूब माइनस t² / 2 स्क्वायर रूट टी। ओके, क्लियर है सबको यहाँ तक? तो अब क्या है, बस हो गया। अब ये आ गया तो हमको क्या निकालना है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 टू t⁻³ प्लस टी क्यूब माइनस t⁻³ / 2 ठीक है, तो अब क्या, अब तो ये जो सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो तो लाइन इंटीग्रल का वैल्यू क्या आ गया? 70/20। सबको क्लियर है या किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो अब मान लो, अब देखो, अब कभी कभी इसी चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, यही लाइन इंटीग्रल को। तो देखो, इसको हम लोग जरा देखते हैं। तो कभी कभी जो है लाइन इंटीग्रल जो है तुमको ये dr के फॉर्म में नहीं देके इस फॉर्म में दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इवेलुएट द इंटीग्रल t माइनस वाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस 2x dz। ठीक है, वेयर टी क्या है तुम्हारे पास? हेलिक्स। ठीक है, और हेलिक्स का इक्वेशन तो ऑलरेडी पता है। तो ये कौन सा हेलिक्स है? ये जस्ट यूनिट रेडियस का हेलिक्स है। कोसाइन टी आई प्लस साइन टी जे और प्लस टी के। ठीक है, और टी कहाँ से? 0 से लेके 2 पाई तक। ओके, ये निकालना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेम चीज जो कर रहे थे। तो पहले हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा एफ वाले इंटीग्रल में। ओके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो मेरे पास x क्या हो गया? एक्स टी हो गया कोसाइन टी, वाई टी हो गया साइन टी, और जेड टी क्या है? ठीक है, अच्छा, अब देखो ये एक्स टी है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, दोनों साइड अगर डेरिवेटिव लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्राइम टी क्या हो जाएगा? माइनस साइन टी वाई प्राइम टी हो जाएगा, कोसाइन टी, और जेड प्राइम टी हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो अब देखो वहां से हमको हमको तो यहाँ पे ये dx चाहिए ना, dx है। ठीक है, तो ये यहां से हम क्या लिखेंगे इसको? ये जो हो जाएगा, एक यहाँ क्लियर है ना? किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? तब हम अभी ये हम आगे बढ़ाएंगे, dx dy dz पे बताएंगे कि dx dy dz क्या है। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास dx है, हमको सबको अब dt के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमको सबको किसके फॉर्म में लिखना है? dt के फॉर्म में लिखना है। तो ये ऐसे सोचो कि जब तुम लोग इंटीग्रेशन में, जस्ट ऐसे सोचो, जब इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते थे, तो हम लोग पहला वाले में क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन, x को कोसाइन टी, y को साइन टी, z को t। तो dx क्या हो जाएगा? यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो dx क्या हो जाएगा? माइनस साइन टी dt। ठीक है, सिमिलरली dy क्या हो जाएगा? कोसाइन टी dt, और dz क्या हो जाएगा? dt। तो बस यही चीज वहां हम लोग पुट करेंगे। ठीक है,
एक तो ये क्या हो गया, एक ढंग से सब्स्टिट्यूशन है काइंड ऑफ। पैरामीटर भी क्या है, पैरामीटर भी तो सब्स्टिट्यूशन ही है ना, हम लोग उसको एक्स को कोसाइन टी साइन टी में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो बस वही चीज को हम लोग लिख देना है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई बराबर, अगर ये आई है, आई क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक, माइनस वाई, वाई क्या है, माइनस साइन टी, साइन टी इंटू डी एक्स, तो डी एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस साइन टी डी टी, प्लस जेड टी इंटू डी वाई, डी वाई क्या है, कोसाइन टी डी टी, ठीक है, प्लस 2x 2 कोसाइन टी dz, dz क्या है, dt। ओके, इसमें किसी को डाउट है कुछ? ओके, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर टी प्लस टी कोसाइन टी प्लस 2 कोसाइन सर टी वाई वाला फंक्शन कैसे लिखें? dt। नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है ना r, ये r दिया हुआ है ना, ये तो ये हो जाएगा क्या, एक्स टी, ये वाई टी और ये जेड टी, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया, तो अब तो क्या, अब जस्ट इंटीग्रेशन को इसको सॉल्व करना है, तो वो तो तुम लोग कर लोगे, तो वो हम तो एक्सप्लेन सर नहीं कर रहे। साइन टी हाँ, कॉस टी और डी टी हो जाएगा ना यहाँ पे? कहाँ पे, यहाँ जो लिखे हैं माइनस साइन टी, मान जो पुट किए हैं डी एक्स हाँ, डी वाई का। हम्म, हाँ, तो सही देखो, यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ क्या था, माइनस वाई और डी एक्स था, तो माइनस वाई की जगह माइनस साइन टी पुट कर दिए, ठीक है, क्योंकि वाई साइन यस टी सर। है, तो वाई की जगह साइन टी पुट कर दिया, डीएक्स की जगह हम पुट कर दिए क्या, ये, यस सर। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा क्या है, जेड डीवाई, तो जेड की जगह क्या है, टी है, तो जेड की जगह टी पुट कर दिया, डीवाई है तो डीवाई की जगह क्या हो जाएगा, ये। और सिमिलरली 2x dz, तो 2x की जगह 2 कोसाइन टी और dz की जगह dt, ठीक है। यस सर। यस सर। तो अब ये इंटीग्रेशन है, ये तो तुम लोग कर लोगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा फाइनली, तुम लोग इसको तो इंटीग्रेशन कर लोगे, इसका वैल्यू का, ओके। किसी को डाउट है इसमें कुछ? ओके, तो अब देखो, अब हम लोग मेनली ये लाइन इंटीग्रल का यूज जो है, हम लोग मेनली इसमें करेंगे, हम लोग वर्क डन निकालने में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग वो देखेंगे अभी कि वर्क डन, तो वर्क क्या होता है वो, तो हम लोग देखेंगे अभी वर्क। और इसमें भी हम लोग देखेंगे, कल हम लोग देखे थे ना कि कर्व पे जो है लाइन इंटीग्रेशन का वैल्यू डिपेंडेंट होता है ना, यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ भी कर्व अगर चेंज करेंगे तो लाइन क्या, लाइन इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि कब जो है लाइन इंटीग्रल जो है पाथ इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, वर्क डन बाय अ फोर्स ओवर अ कर्व इन अ स्पेस। तो अब मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, कि कोई एक कर्व है, ठीक है, ये एक कर्व है, ओके। तुम सपोज दैट यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि चलना शुरू किया, ओके, ठीक है। तो वो, और वो क्या कर रहा है, कुछ फोर्स को कैरी, कुछ फोर्स जो है लगा रहा है चलने के लिए, ठीक है। अलोंग दिस पाथ चल रहा है, अलोंग दिस पाथ चल रहा है, अलोंग दिस पाथ वो चल रहा है, ठीक है। और यहां से मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, मतलब जो है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये है मान लो आर टी, ये कर्व का इक्वेशन है, एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी, ओके। और ए से लेके
बी तक है, मतलब ये ए जो पॉइंट है वो क्या है, ये है एक्स ए वाई ए जेड ए, ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है, एक्स बी वाई बी जेड बी, ठीक है, तो ये है। ओके, अच्छा, वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन जो हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ठीक है, यही करते हैं ना, तो वो दैट इज सेम एज क्या होता है, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सो दैट कि यहां से यहां तक एक लाइन की तरह वो लगे, यहां से यहां तक एक लाइन की तरह, ठीक है, ठीक है, और फोर्स तो फोर्स ही रहेगा, एफ फोर्स था, तो मेरे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, सेम चीज, वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर ओवर द कर्व सी, ये हो गया सी, ये हुआ वर्क डन ओवर द कर्व सी फ्रॉम ए टू बी। ओके, ये पाथ इंडिपेंडेंट हुआ सर। अभी नहीं पता है हमको, हमको हमको फिजिक्स से पता है कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो हम लोग देखेंगे, अभी हमको तो नहीं पता है ना, अभी अभी जितना हमको पता है कि ये जो होगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा, अभी तक तो हमको यही पता है ना, कि यहां से हमको लग रहा है कि ये पाथ डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं यस कि ये सर। पाथ इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, हमको फिजिक्स से पता है कि वर्क डन जो है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ओके, तो यस पहले एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ओके, तो मान लो, तो फाइंड द वर्क डन by the force field F equals to y minus x square z minus y square minus z square, ठीक है, along the curve C, जिसका पैरामीटराइजेशन फॉर्म क्या है, t t स्क्वायर t क्यूब फ्रॉम 0 टू लेके 1 तक, ठीक है, अच्छा, ठीक है, क्लियर है ये, ओके, तो यही हमको बनाना है, इसी का कर्व है, ठीक है, तो अगर इसको हम लोग जस्ट एक प्लॉट देखेंगे इसका, तो ये क्या है प्लॉट, एक्स वाई जेड, ठीक है, अच्छा, t इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0, ठीक है, तो हमको 0 0 0, t इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 1 1, ठीक है, तो 1 1 1 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा 1 1 1 1, ओके, तो ये जो कर्व है इसको अगर तुम लोग प्लॉट करोगे, मतलब जियोजेब्रा या कहीं पे भी प्लॉट कर सकते हो, तो ये कुछ इस टाइप से कर्व आएगा, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से कर्व आएगा, ओके, और इसका ये पॉइंट था 1 1 1, ये पॉइंट है 0 0 0, और सिमिलरली इसका ये पॉइंट हो जाएगा क्या, 1 1 0, ठीक है, ओके, क्लियर है ना सबको ये, हम्म, ये हो गया मेरा कर्व सी, ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है, तो वर्क डन के लिए तो मतलब वो तो क्लियर है क्या करना है हमको, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, आर क्या गिवन है यहाँ पे, टी टी स्क्वायर टी क्यूब, तो आर है टी टी स्क्वायर
टी क्यूब, ठीक है। और एफ क्या था, वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर और फाइनली एक्स माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो बस कुछ करना नहीं है, यही कर चीज कर देना है। तो एफ डॉट एफ आर टी पहले निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा बोलो। हम्म, क्या होगा। हम्म, एफ आर टी क्या होगा। सर हम्म, हम्म, हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे, एफ एफ आर टी का मतलब क्या टी हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स टी वाई टी जेड टी, ये मतलब हुआ ना। तो हम लोग y की जगह वाई टी, एक्स की जगह एक्स टी और z की जगह जेड टी पुट करेंगे। और एक्स टी क्या है, एक्स टी मेरे पास t है, वाई टी है, टी स्क्वायर है और जेड टी क्या है, टी क्यूब है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ एफ ई टी स्क्वायर टी क्यूब। तो ये क्या आएगा, जीरो आ वाई जाएगा पहला सर। पहला हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर, तो दैट इज जीरो। दूसरा क्या हो जाएगा, टी क्यूब माइनस टी टू दावर 4, और लास्ट क्या हो जाएगा, टी माइनस टी टू दावर 6। ये क्या हो जाएगा, जीरो टी क्यूब माइनस टी 4 और टी माइनस टी 6। ऐसा ही तो निकाल रहे थे ना। ओके, ये आ गया मेरे पास एफ। अब हमको क्या निकालना है, डी आर बाई डी टी, तो दैट इज आर प्राइम टी। आर प्राइम टी क्या हो जाएगा, हम्म, जीरो हम्म, जीरो, 3t² माइनस 4t³ नहीं आर प्राइम टी, आर क्या है, सर 1 2 टी आर क्या है, आर ये है ना, ये सर 1 2t और 3t²। राइट। तो 1 2 टी 3t स्क्वायर, ठीक है। अब हमको वर्क डन निकालना है, वर्क डन। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल टी कहां से कहां तक वेरी कर रहा था, 0 से 1 तक, तो 0 से 1 एफ ऑफ आर टी डॉट डी टी डॉट डी आर, तो दैट इज क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट हो जाएगा। तो इन दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, जीरो टी क्यूब माइनस टी टू दावर 4 ई माइनस टी टू दावर 6 डॉट प्रोडक्ट 1 2 टी 3t स्क्वायर टी टी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 0 to 1 क्या आएगा बोलो, पहला सर कंपोनेंट जीरो जीरो, आएगा जीरो पहला, हाँ प्लस 2 t टू द पावर 4 माइनस ठीक है, प्लस 3t स्क्वायर टी माइनस 6, ठीक है, यही आएगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 1 2t टू द पावर 4 माइनस 2t टू द पावर 5 प्लस 3t³ माइनस 3t टू द पावर 8 dt, ठीक है। अब यही हमको निकालना है, तो ये निकालोगे तो 29/60 आ रहा है। अच्छा, तो ये तो हो गया, चलो ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास, हम लोग इससे निकाले वर्क डन, तो ये आया, ठीक है। ओके, क्लियर है ना सबको ये वाला एग्जांपल।
तो हम लोग कुछ तो नहीं किए, नहीं इसमें से जैसे था वही किए ना, हम तो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया चीज किए हैं। हम लोग वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट आर होता है। आर को हम लोग क्या किया, अब आर में वहां तक क्या था, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, तो हम लोग एफ डॉट आर या लाइन के अलॉन्ग हो रहा था तो एफ डॉट आर कर देते। अब यहाँ कर्व था तो हम लोग क्या किए, कर्व को छोटे छोटे लाइंस में ब्रेक कर दिए और उसको हम लोग डी आर, मतलब कि डेल्टा आर वन, डेल्टा आर टू, डेल्टा आर थ्री ऐसे कर करके किए, और एफ डॉट डेल्टा आर वन, एफ डॉट डेल्टा आर टू ऐसे करके हम लोग ऐड करते गए, तो सारा फोर्स आ गया, पूरा वर्क डन आ गया, हम लोग निकाल लिए। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये तुम लोग ट्राई कर सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे कि वाई वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो ये देख सकते हो कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स फील्ड, एफ क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट along the curve parameterized by RT equals to cosine pi t I plus t square j plus sin pi t के ई जो है 0 से लेके। ठीक है, तो ये तो तुम लोग बना लोगे। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। क्लियर है ना सबको? अच्छा, तो हम लोग अब एक और एग्जांपल करते हैं, नंबर 4। ठीक है, ये क्या है, ये तुमको निकालना है इवैल्यूएट एफ डॉट। ठीक है, अरे ये सीख जाओगे तो फायदा क्या होगा, जब तुम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नेक्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में करोगे तो ये इंटीग्रल फिर वहां भी आएगा। ठीक है, ये सेम इंटीग्रल आएगा वहां पे। तो ये निकालना है तुमको, ये चीज निकालना है, एफ डॉट डी आर। यहाँ पे एफ क्या है, एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस एक्स वाई जे, दो ही है। और सी क्या है मेरे पास, सी जो है वो बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर है, तो जस्ट बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर in the plane z equals to 0 and bounded by the lines x equals to 0, y equals to 0, x equals to a and y equals to a। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे तुमको कर्व क्या है, ये कर्व जो है एक दे दिया है कि कौन सा कर्व है। अब तुमको इसको पहले कर्व को आइडेंटिफाई करना है, फिर कर्व का पैरामीटराइजेशन इक्वेशन निकालना है, उसके बाद हम लोग उसको चेंज करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सबको क्लियर है यहाँ पे या नहीं? किसी को कुछ डाउट है प्रॉब्लम में तो बोलो। तो हम लोग देखते हैं, देखो पहला चीज क्या है कि ये क्या बोल रहा है, ये तो बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर, हमको पहले कर्व को डिटरमाइन कर रहे हैं। क्या, बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर इन द प्लेन z इक्वल टू 0 एंड बाउंडेड बाय द लाइंस, चार लाइन है। तो हमको अगर स्क्वायर बनाना है तो हमको चार उसका साइड चाहिए ना, ये। तो यहाँ पे क्या किया है, z इक्वल टू 0 कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन। तो बस एक्स वाई मतलब पहले पहले प्लेन हम बना दिए। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई प्लेन। अब स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर कौन कौन से लाइन से बन रहा है, बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कौन सा लाइन हो जाएगा? वाई वाला सर। ये y axis। ठीक है, ये लाइन हो गया x बराबर 0, y बराबर 0 क्या हो जाएगा सिमिलरली, ये लाइन हो जाएगा मेरा x axis। y बराबर
वाई एक्स बराबर ए, कौन सा लाइन होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स बराबर ए हम बना देते हैं यहाँ पे कहीं पर, ठीक है। ये लाइन हो गया एक्स बराबर ए, और वाई बराबर ए क्या हो जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया वाई बराबर ए। तो अभी एक स्क्वायर आ गया ना, ये स्क्वायर आ गया ना मेरे पास, ये स्क्वायर आ गया मेरे पास, ठीक है। तो हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ओके, तो यहां देखो, यहां पे क्या हो रहा है, 4 कर्व्स है ना। पहला कर्व है ए से लेके बी तक, तो हम लोग C1 बोल देते हैं। फिर बी से लेके सी तक C2, फिर सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक C3, और फिर फाइनली डी से लेके ए तक C4। ठीक है, 4 कर्व है, और इसी को क्या बोल रहा है, तो कर्व जो सी कर्व है वो क्या है, सी जो कर्व है वो क्या है, C1 यूनियन C2 यूनियन C3 यूनियन C4, यही तो है ना। चारों जो पूरा पूरी नेट कर्व क्या है, वो चारों का यूनियन है। ठीक है, क्लियर है ये सबको? ओके, चलो ठीक है, तो कर्व तो मेरे पास समझ में आ गया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या निकालना था, एफ डॉट डी आर निकालना था। ठीक है, हमें हमें निकालना था एफ डॉट डी आर along द कर्व सी। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर along द कर्व C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ठीक है, ओके। अब हम लोग चारों लाइन को देखते हैं, चारों लाइन का पैरामीटराइजेशन फॉर्म क्या होगा। ओके, ठीक है, तो फिर से हम ये पिक्चर बना देते हैं पे, सॉरी, ठीक है। अच्छा, तो ये था x इक्वल टू 0, सॉरी y इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग अब चारों कर्व का पैरामीटराइजेशन लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे बोलो क्या होगा, तो पहला कर्व C1 में क्या होगा, C1 का अगर पैरामीटराइजेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, C2 का पैरामीटराइजेशन क्या आएगा, C3 का, और C4 का पैरामीटराइजेशन क्या आएगा। बोलो, C1 का बोलो, C1 का पहले आओ, C1 पे, मतलब XT और YT बोलना है तुमको, ये लाइन है, चारों लाइन है। यस सर। हाँ, तो बोलो C1 का पहले बोलो क्या होगा। C1 किस किस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, C1 कर्व किस किस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। सर थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा नीचे। ये तो बना हुआ है तो यहाँ पे पिक्चर, 0 और A को ज्वाइन कर रहा है। 0 0 और A 0 को। C2 कर्व किसको किसको ज्वाइन कर रहा है, तो इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बोलो, A और A। A, A।
अच्छा, और ये क्या, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला पहला C1 का पैरामीटराइजेशन, अगर C1 का, चलिए ब्रैकेट डालते हैं, C1 का पैरामीटराइजेशन बोलो तुम लोग। लाइन का तो पैरामीटराइजेशन कल हम लोग देखे थे। 1 minus P1 1 माइनस टी, हाँ T into P2 हाँ, plus तो पी क्या है यहाँ पे, P1 P2 क्या है, मतलब P क्या है, 1 माइनस टी इंटू क्या होगा? किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है? 0, 0, 0 0 0,0 प्लस टी इंटू A,0। तो ये क्या हो जाएगा अगर इसको लिखेंगे तो, मतलब ये हुआ, मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये पहला वाला तो 0 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 80,0, मतलब ये क्या हो गया 80i बस 0j, ठीक है, ओके। और टी कहां से कहां तक वेरी कर रहा है इसमें, टी कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 to A नहीं, 0 to A 0 to A नहीं ना, 0 to 1 ना। लाइन में हम लोग पैरामीटर 0 to, अगर हम लोग टी को अगर 0 to A लेंगे सपोज दैट, तो जीरो को जब टी को जब 0 पुट करेंगे तब तो 0 0,0 आ रहा है, लेकिन जब टी को A पुट करेंगे तब क्या आ जाएगा, A², 0 आएगा ना, वो तो नहीं है ना। तो लाइन में yes हमेशा sir टी जो है 0 to 1 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं C2। हाँ, C2 क्या होगा बोलो जल्दी। 1 minus t into a 0, हाँ, प्लस, plus plus t T into into a, A comma ठीक है। तो ये भी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा A और y हो जाएगा मेरा, ठीक है। यही आ रहा है ना, देखो ये क्या हो गया, AI प्लस AT। अब देखो ये क्लियर भी है ना, ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ये अगर लाइन का इक्वेशन देखोगे तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x बराबर a है, तो मतलब क्या हुआ, y कुछ भी हो सकता है, x जो है a होगा, ठीक है। तो देखो एक तो मेथड ऐसे है और एक मेथड है, इसके बाद हम दूसरा मेथड बताएंगे, ठीक है, इसको लिखने का, इसी पैरामीटराइजेशन को, ठीक है। अच्छा, तीसरा सिमिलरली लिख लोगे, तीसरा तो हम लिख देते हैं, सिमिलरली तुम लोग लिख लोगे, तो ये हो जाएगा 80, a इंटू 1 माइनस टी, कॉमा ए, ओके। और चौथा हो जाएगा 0, टी, ठीक है। ये आ रहा है, तो ये हो गया, मतलब ये तुम लोग चेक कर सकते हो कि आई प्लस ए जे, और ये हो रहा है 1 माइनस टी ए, ओके। अब देखो C3 को चेक करना है, तो टी को जब 0 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, C3 में टी को जब 0 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, हम्म? ai plus I cap aj, plus AJ cap तो मतलब A, A आ रहा है ना, और टी को जब 1 पुट करेंगे तो 0, A आ रहा है, ठीक है। तो हो गया, ओके, ठीक है। तो चलो हमको चारों कर्व का पैरामीटराइजेशन तो आ गया। इसी देखो, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। इक्वेशन क्या है, पहला कर्व, पहला C1 का इक्वेशन क्या है, y बराबर 0, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, इसको t,0 वेयर t जो है वो 0 से लेके a तक वेरी कर रहा है। सिमिलरली इसको हम लोग लिख सकते थे, x बराबर a है, तो a, t, जहां पे t जो है 0 से लेके a तक वेरी कर रहा है। T3 को हम लोग क्या लिख देंगे, y फिक्स है, तो y बराबर a है, x कुछ भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा C3 हो जाएगा ये, और 0 से लेके t लेस देन a तक, और ये हो जाएगा 0, t जो है 0 से लेके a तक, ठीक है।
ये भी क्लियर है ना, या किसी को डाउट है ये जो अभी हम लिखे हैं इसमें? ये क्या है, हम लोग क्या लिख रहे हैं? पहला जैसे y इक्वल टू जीरो लाइन है, तो y इक्वल टू जीरो है, तो मतलब x क्या हो सकता है? x कुछ भी हो सकता है ना उसमें। तो x क्या करेगा? जीरो से लेके a तक वेरी करेगा। x जो है मेरा जीरो से लेके a तक वेरी किया, ठीक है। और y मेरा जीरो है, तो इसीलिए इसको हम लिखे e कॉमा जीरो। सिमिलरली ये x बराबर a लाइन है, तो x बराबर a लाइन है, तो इसको हम लोग क्या लिख दिए हैं? x को a बोल दिया, और y कुछ भी हो सकता है, तो y बराबर t। सिमिलरली ये और सिमिलरली ये, ठीक है। ओके, क्लियर है ना सबको ये? सर हम भी तो वही बोल रहे थे ना उसमें। नहीं, उस समय तुम इसमें 80 में बोल रहे हो, जीरो से ए तक, बट वो नहीं हो रहा है ना। 80 में नहीं हो रहा है ना। देखो चेंज हो रहा है, यहाँ पे 80 है, और यहाँ पे t 0 है, तो दोनों में अंतर है ना। तो एक एक लाइन, एक कर्व का बहुत सारा पैरामीटराइजेशन हो सकता है। तो पैरामीटराइजेशन तुम क्या दिए हो उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा टी का डोमेन क्या होगा। अगर हम पैरामीटराइजेशन 80, 0 दिए हैं, तो टी का पैरामीटराइज टी का वैल्यू हुआ 0 से 1 तक। अगर हम लोग t, 0 दिए हैं, तो टी का वैल्यू हुआ 0 से लेके a तक। ओके, यस ठीक है। यस सर। तो ये तो आ गया मेरे पास, पैरामीटराइजेशन आ गया चारों का। ओके, अब हम लोग चारों में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला निकालते हैं अलोंग C1 में, C1 F डॉट dr, ठीक है। ओके, ये क्या हो जाएगा बोलो? अब तो हमको वो करने का जरूरत नहीं है। 0 to 1 एफ हम बस लिख देते हैं यहाँ पे। एफ क्या है मेरे पास? x² प्लस xy, ठीक है। चलो, x² प्लस, सॉरी, कॉमा xy, ठीक है। ओके, बोलो क्या होगा ये? क्या लिखेंगे हम लोग? एफ आर टी। तो क्या हो जाएगा एफ आर टी? हो जाएगा एफ आर टी टू आर प्राइम टी इंटू डी टी। हाँ, तो ये बोलो क्या हो जाएगा? आर टी क्या है पहला वाले के लिए? 80। 80, 0, मतलब x 80 है, y 0 है। तो हम ओके। लोग पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन में। तो ए एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? 80, तो 80 का स्क्वायर, और y की जगह 0 पुट करेंगे, तो 0, ठीक है। अच्छा, आर प्राइम टी क्या हो जाएगा? डॉट, बोलो। आर क्या है मेरे सर आर पास? हो जाएगा। आर नहीं होगा ना। आर क्या है? R1 क्या है? मतलब फर्स्ट पहला में आर क्या है? हम्म 80 है सर। 80, 0, 80 नहीं है, सिर्फ 80, 0 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? a,0 का मतलब क्या हुआ कि ए आई प्लस 0 ठीक है, टू डी टी, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्या आ रहा है? 0 to 1 डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो a³ t² प्लस 0 डी टी। तो ये क्या आ रहा है? a³/3, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके, तो ये हो गया पहला। सिमिलरली C2 F डॉट dr, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 0 to 1। अब हम लोग क्या पुट करेंगे? x² की जगह क्या पुट करेंगे? x की जगह क्या पुट करेंगे? y की जगह क्या पुट करेंगे वो बोलो अब तुम लोग, दूसरे वाले के लिए। एक्स की जगह पे ए और वाई की जगह पे 80। राइट, तो ये हो जाएगा a² a इंटू 80। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट, हाँ, आर प्राइम टी क्या हो जाएगा? सर 0, ए। ए, राइट, डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 0 से 1 a² का 0 और a³ t डी टी, सो दैट इज इक्वल टू a³/2, ठीक है। क्लियर है ना सबको ये? अच्छा, अब आ जाते हैं C3 पे। सॉरी,
बोलो इसमें क्या होगा? सर सर एक्स को रिप्लेस करेंगे a इंटू 1 - t से और y को a से। और y को a से, और ये क्या हो जाएगा जब डेरिवेटिव करेंगे तो -a, 0। ठीक है, ओके। तो ये आएगा, ये भी निकाल दोगे तुम लोग, तो ये आएगा -a³/3। और फाइनली जब C4 पे करेंगे 0 to 1, ये पुट कर लोगे तुम लोग dt, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या आ रहा है 0, क्योंकि x 0 है इसमें। देखो लास्ट वाले में क्या है, x 0 आ रहा है ना इसमें, लास्ट वाले में C4 में x 0 है, तो x 0 है तो दोनों 0 हो यस जाएगा, सर। तो C4 बराबर ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा f.dr बराबर क्या आ रहा है मेरे पास, चारों का सम a³/3 प्लस a³/2 माइनस a³/3 प्लस 0, दैट इज a³। यस सर। ठीक है, क्लियर है ना सबको ये? यस सर। तो यहाँ पे मेरे पास देखो, यहाँ पे क्या किए हम लोग, मेरे पास कर्व जो है ब्रोकन कर्व था। ठीक है, तो हम लोग कर्व को क्या किए, पहले ब्रेक किए पीसेस में, 4 पीस आया, फिर चारों पीस के अलोंग हम लोग उसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे अगर हम लोग इस इधर इस पैरामीटराइजेशन से कर लो, और नहीं तो ये जो पिक्चर में पैरामीटराइजेशन यहाँ लिखे हैं इस पैरामीटराइजेशन से कर लो। ठीक है, तो ये इस पे किसी को कुछ डाउट है? ओके, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखो एक नोटेशन होता है, अब देखो यहाँ पे क्या है, कर्व जो है ये क्या क्लोज्ड है ना, ये कर्व क्या है, क्लोज्ड कर्व है ना। क्लोज्ड कर्व मतलब क्या हुआ कि जैसे कि वो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम होगा, तो ये हो गया क्लोज्ड कर्व। क्लोज मतलब कि बंद हो रहा है कर्व, ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। तो कभी कभी अगर मेरा क्लोज्ड कर्व है तो कभी कभी हम इंटीग्रल को ऐसे भी लिखते हैं, क्लोज लगा देते हैं ऐसे हम लोग, तब सी लिख देते हैं, ऐसे भी हम लोग कभी कभी लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सी जो है वो क्या है, क्लोज्ड कर्व है, और इंटीग्रेशन हम लोग क्लोज्ड कर्व के अराउंड कर रहे हैं। ओके, यस सर। ठीक है, चलो ये तो हो गया। ठीक है, तुम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज बना लोगे। f बराबर 3x² प्लस 6y i माइनस 14yz j 20xz² के निकालना है तुमको f.dr। ठीक है, फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1। ठीक है, along the curve, along the curve p, वो क्या है, x बराबर t, y बराबर t², z बराबर t³। अब देखो यहाँ पे t का वैल्यू नहीं दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक, तो अब तुमको यहाँ से t का वैल्यू निकालना होगा। तो कौन सा t लेंगे कि 0 0 0 आएगा, कौन सा t लेंगे जब कि x y z का वैल्यू 0 0 0 आएगा? हम्म, सर 0 ही लेना पड़ेगा। तो t को अगर 0 लेंगे तो x 0 y 0 z 0 आएगा। अच्छा, दूसरा आता है कि t को क्या वैल्यू लेंगे कि 1,1,1 आएगा, 1 ही सर। 1। तो इसका मतलब है कि t जो है वो मेरा 0 से लेके 1 तक वैल्यू करेगा। तो यहाँ देखो t का वैल्यू नहीं दिया होता, वहां तुमको निकालना पड़ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये तुम लोग निकाल लोगे। ओके, किसी को कुछ डाउट है? यस सर।
इसमें? ठीक है, तो हम लोग आज यहीं स्टॉप करते हैं। कल हम लोग देखेंगे कि वो कब जो है ये इंडिपेंडेंट होगा पाथ के, ये लाइन इंटीग्रल कब पाथ इंडिपेंडेंट होगा, तब हम लोग वर्क डन वगैरह वो सब देखेंगे, फ्लक्स देखेंगे, और कल हम लोग देखेंगे ग्रीन्स थ्योरम। तो कल जो है, कल का टारगेट रहेगा मेरा कि वर्क डन पाथ्स, फ्लक्स और ठीक है, कल हम लोग ये देखेंगे। ओके, ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, अदरवाइज हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू सर।